हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। जब आप छोटे होंगे या कुछ सालों पहले मारुति सुजुकी का एक ऐड आया करता था जिसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो गाड़ी चलाता रहता था और जब उसके पापा उससे पूछते बेटा क्या कर रहे हैं आप, तो बस कर, देन ही वुड से क्या करूं, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता ना। दिस इज द लाइन जो बहुत सूट होती है अगर आपकी गाड़ी नहीं है। कम पेट्रोल में गाड़ी बहुत आगे तक चली जाती है, पर जितनी ज्यादा गाड़ी पुरानी होती रहती है वो ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है और इसके साथ आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। आपका खर्चा नहीं होता, सोसाइटी को भी इससे बहुत नुकसान होता है बिकॉज इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूशन होता है जब गाड़ी की फिटनेस पुअर होती है। गाड़ी जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही उसकी फिटनेस बुरी हो जाती है। इन्हीं चीजों से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। आपने न्यूज में कहीं सुना होगा। क्या है, क्या इसके पहलू हैं, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे थ्रू आवर न्यूज विद अ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इज बीन ब्रॉट बाय आवर मिनिस्टर। तो जरा डिस्कस करते हैं पॉलिसी क्या है और इस पूरे न्यूज में हम देखेंगे सबसे पहले पॉलिसी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके रूल्स और डिटेल्स क्या है, गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरीके के मेथड ला रही है। दैट मीन्स गवर्नमेंट डिफरेंट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड यूज करिए जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि बेनिफिट्स इसके क्या है ओवरऑल सभी सोसाइटी को। तो जरा जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिसी क्या है। इस पॉलिसी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हमारी कंट्री में नियरली अभी ऐसी 2 करोड़ कार्स हैं, 2025 तक हो जाएंगी इतनी, जो इतनी ओल्ड हैं, अनफिट है ट्रैवल करने के लिए कि जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान कर सकती है। इन्हीं ओल्ड, अनफिट और पोल्यूटिंग व्हीकल्स को निकालने के लिए इस पॉलिसी को लेकर आए हैं। इस पॉलिसी में मेथड क्या है, तो अगर इस पॉलिसी का मेथड रखना हो तो इसकी 4 डायमेंशंस आप याद रखिएगा। अगर आपको ये 4 चीजें याद हैं आपको पूरी की पूरी पॉलिसी याद हो जाएगी। मेरा पर्पस ही ये है कि आपको ये 4 चीजें बता दूं। तो ये 4 है। सबसे पहले फिटनेस टेस्ट, सेकेंड रजिस्ट्रेशन, तीसरा जो आपका ऑटोमेशन सेंटर बने हैं, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर, और चौथा स्क्रैपिंग के लिए जो आपके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इन 4 चीजों को समझाने का ही मेरा पर्पस है। ये समझ गए तो आप इस पूरी पॉलिसी को समझ गए। तो इस पॉलिसी में देखा जाए तो सबसे पहले अगर कोई गाड़ी आपके पास है तो उसका फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होता है। फिटनेस टेस्ट आपने देखा होगा ना, आपको कराना पड़ता है। ये फिटनेस टेस्ट अगर देखा जैसे कमर्शियल व्हीकल के लिए उसको हर 2 साल में कराना पड़ता है, इनिशियल 8 ईयर्स के लिए जब उसे खरीदा गया है। 8 साल के बाद हर साल उसे कराना होता है। ये फिटनेस टेस्ट बहुत जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि जो व्हीकल की टेक्निकली कितनी साउंड है और इन्वायरमेंटली कितनी साउंड है। टेक्निकली आप क्या देखोगे कि इसका ब्रेक अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं, इसका इंजन ढंग से काम कर रहा है या नहीं, साथ में इसकी सेफ्टी प्रोसीजर्स भी देखोगे कि किस तरीके से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको डील कर पाती है। और सोशली देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि क्या इसका इंजन अभी पोल्यूट कर रहा है, कितना एफिशिएंट है इसका इंजन कि इतना पोल्यूट नहीं कर रहा। इसके लिए आपको फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है। एक बार फिटनेस टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लिया ठीक, नहीं किया तो उसको दोबारा एक मौका मिलता है। दोबारा मौका नहीं, अगर वो दोबारा नहीं कर पाती तो उसको एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिस फिटनेस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, फिटनेस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस टेस्ट के बारे में इसमें बात की गई है। अगर आप फिटनेस सीख चुके हैं तो अब नेक्स्ट जो पड़ाव है उसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज जो दूसरा मेथड यूज किया जा रहा है, दैट इज रजिस्ट्रेशन पीरियड। अब जब कोई भी गाड़ी खरीदी जाती है तो उसको रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। आप जब कभी पकड़े जाते हैं ट्रैफिक में रूल्स वायलेट करते हुए तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। उस टाइम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है तो फाइन लगता है आपके ऊपर, नहीं है तो जेल में जा सकते हैं। अनरजिस्टर्ड व्हीकल को आप रोड पे नहीं उतार सकते, ये हमारा लॉ है। और कोई भी गाड़ी कितने टाइम के लिए रजिस्टर होती है, अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो कमर्शियल व्हीकल, दैट मीन्स जो प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं है, वो 10 साल के लिए रजिस्टर होती है। और जो आपकी प्राइवेट व्हीकल होती है वो 15 साल के लिए रजिस्टर होती है। ये आपका 10 से 15 साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है। इस पूरे पीरियड में फिटनेस कराना जरूरी होता है। जैसे कमर्शियल व्हीकल के लिए क्या है, मैंने बताया था पहले 8 साल, अब 2 साल में एक बार फिटनेस टेस्ट कराते हो, उसके बाद आप हर साल फिटनेस टेस्ट कराते हो। अब इसके बाद सरकार कहती है एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म हो गया तो आपको री रजिस्टर करना जरूरी है। बट यहाँ पे क्या चाहता है,
आप री रजिस्टर हर 5 साल में करते हो प्राइवेट व्हीकल के लिए, हर 5 साल में आपको व्हीकल रजिस्टर कराना ही है, अदरवाइज आप गाड़ी को रोड पे नहीं उतार सकते। सरकार यहां कहती है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको फिटनेस टेस्ट कराना होगा, राइट। अनरजिस्टर्ड व्हीकल को आप रोड पे नहीं उतार सकते और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको फिटनेस कराना होगा। अगर फिटनेस टेस्ट में आप क्वालिफाई होते हो तभी आपकी व्हीकल रजिस्टर्ड होगी और तभी वो रोड पे उतरेगी। तो गवर्नमेंट ने 2 बैरियर लगा दिए। अगर आप फिटनेस टेस्ट नहीं क्वालिफाई करते तो आप रोड पे नहीं आओगे, और नहीं करते तो आप रजिस्टर नहीं होगे, तो आपका पूरा आप गाड़ी उतार ही नहीं सकते। तो इन 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? फिटनेस टेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे सरकार पूरा इन्हीं के बारे में बात करिए। मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको रिन्यूएबल सर्टिफिकेट मिलता है, आरसी जिसको कहते हैं ना, जिसको आप यूज करते हो, मतलब ये आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये कराना बहुत जरूरी होता है। तो ये था आपका समझना फिटनेस टेस्ट और रजिस्ट्रेशन, 2 चीजें आप समझ गए। ये सिर्फ इतना ही आसान था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए ना? अब फिटनेस टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। इसके सेंटर्स पहले कम हुआ करते थे और सिर्फ प्राइवेट पार्टीज ही कर रही थी। इस चीज को आसान करने के लिए सरकार तीसरी डायमेंशन पे काम करती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार कह रही है कि अब फिटनेस आसान होगी, हम चाहते हैं आप ये कराएं। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि अगर आपको हमारी कैपेबिलिटी पे इतना भरोसा नहीं है तो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ करेंगे कि बहुत जल्दी इसको एक्सपेंड कर सके। समझ में आया? 3 चीजें, पहला फिटनेस, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा उस फिटनेस टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटेड आपके टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से। ये थी आपकी तीसरी डायमेंशन, आप समझ गए। अब आते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये हो गया आपका। सरकार ने बोला अब तक आप ये समझे कि रोड पे उतारने के लिए क्या क्या चीजें आपको फुलफिल करनी चाहिए। अब आते हैं स्क्रैपिंग कब होती है। पहला, अगर टेस्ट कराते हैं तो आपको दूसरा मौका मिलता है। दूसरा, अगर आप फेल कर जाते हैं तो एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल आपको डिक्लेयर करके रोड पे उतारने से मना कर देते हैं। इसके बाद सरकार कहती है कि इसके बाद का प्रोसेस वॉलंटरी है, कि आप जा सकते हो कि मुझे अपनी गाड़ी या तो खाली रखनी है, कि मे भी विंटेज कार है, मैं ध्यान रखना चाहता हूँ, मेरा कोई इमोशनल बॉन्ड है इससे। सरकार कहते हैं यहाँ तक पॉलिसी आपकी वॉलंटरी है, आप चाहे स्क्रैप करें, आप चाहे ना करें, बट रोड पे नहीं उतारेंगे। तो दिस इज कंसिडर एज अ वॉलंटरी स्कीम, रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग, ये आपकी जो स्कीम हो जाती है। लेकिन साथ में सरकार क्या कहती है कि अगर आप 3 टेस्ट फेल कर देते हैं तो आप बिल्कुल उतारोगे नहीं, उसे प्लीज स्क्रैप ही कर लो, सरकार यही कहती है। पर सरकार ने बोला कि जो स्क्रैपिंग आपकी फैसिलिटी होगी अब ये साइंटिफिकली ड्रिवन होंगी, ये ट्रांसपेरेंट होंगी और ये हम कंडक्ट कराएंगे थ्रू रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज। ये चौथी चीज जो सरकार कर रही है, रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही है। आई एम श्योर अब तक आपको पॉलिसी समझ में आ गई। पहला, फिटनेस टेस्ट कराना रेगुलरली। दूसरा, फिटनेस होने के बाद ही आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होता है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा तो आप गाड़ी रोड पे नहीं उतार सकते। तीसरा, फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड सेंटर्स के बारे में बात की गई है। चौथा, स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज के बारे में बात की जा रही है, जो कि साइंटिफिकली हुआ करेगा। Now that is actually understanding the policy। आप समझ गए कि सरकार का इंटेंशन ये है और वो इन तरीके से करना चाहती है। ये 2 चीज आपके दिमाग में आ गई। तो अब बस हमें ये जानना है कि सरकार कैसे काम करेगी। सरकार ने बोला हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट मेथड यूज करेंगे, मतलब थोड़ा सा नच करेंगे कि ये करो। रिवॉर्ड के लिए सरकार ने क्या बोला, उसने बोला अगर आपने अपनी प्रीवियस गाड़ी स्क्रैप कराई है तो नई गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन फी आप नहीं पे करोगे, आप बस वो सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैंने अपनी गाड़ी स्क्रैप कर दी। तो जो नई गाड़ी होगी उस पर रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगी। साथ में सरकार ने बोला कि एक मोटर व्हीकल टैक्स होता है जो कि आपके जो अगर व्हीकल ओनर होते हैं तो वो पे करते हैं। सरकार ने बोला ये टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा, आपको 25% डिडक्शन हो जाएगा। अगर नॉन ट्रांसपेरेंट व्हीकल है, अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं यूज कर रहे तो 25% आपका डिडक्शन हो सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो 15% आपका डिडक्शन होगा। तो 2 कैटेगरी हो गई है, नॉन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। नॉन ट्रांसपोर्ट 25% एंड ट्रांसपोर्ट 15%। ये 5वीं बात है जो आपको याद रखनी है, राइट। रिवॉर्ड्स, तो आपका रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, इसके साथ आपका मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लग रहा, और साथ में सरकार कहती है कि अगर आपने अपनी गाड़ी स्क्रैप कराई है तो उसका 4 to 6% वैल्यू जब आप नई गाड़ी लेने जाओगे उस पर आपको कंसेशन दे देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट ओनली, बट सीधा सीधा नहीं बोला।
साथ में सीधा सीधा डिस्काउंट देने की बात भी कर रहे हैं। इसमें बोला गया है कि द मैन्युफैक्चरर विल बी इंसेंटिवाइज कि जो नई गाड़ी बंदा खरीदने जा रहा है उस पर कम से कम 5% का डिस्काउंट मिले। तो सरकार कोशिश कर रही है आप अपनी पुरानी गाड़ी को जाके स्क्रैप कर दो, जब नई लोगे ना तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, आपको सस्ती मिल जाएगी, आप अपनी गाड़ी स्क्रैप कर ही लो। सरकार ये कहना चाहती है। साथ में ये भी कह रही है कि लॉजिकल है, कितना खर्चा उठाओगे, कब तक मेंटेनेंस का ध्यान रखोगे, हर बार फिटनेस टेस्ट कराने हैं। और मतलब वो खर्चा इतना हो जाता है कि अगर प्राइवेट व्हीकल के लिए 8 टाइम्स है तो कमर्शियल व्हीकल के लिए 62 टाइम्स तक कॉस्ट बढ़ जाती है। सो इट इज नॉट अफोर्डेबल आफ्टर सम टाइम। और जानबूझ के सरकार उसके लिए आपके लिए अनअफोर्डेबल बना रही है जिससे कि आप नई गाड़ी खरीदें। दो, ये कंज्यूमरिज्म के फेवर में चला जाता है, शायद इससे कोई फायदा मतलब आप सवालिया निशान उठा सकते हैं, पर एनवायरनमेंट को एक पुरानी गाड़ी बहुत नुकसान देती है। इसके साथ देखा जाए तो कॉस्ट मोटिव भी सरकार काम कर रही है। कॉस्ट मोटिव इन सेंस दिस इज अ मेथड ऑफ पनिशमेंट। तो एक तो रिवॉर्ड मेथड यूज किया कि जाओ जाओ नई गाड़ी खरीदो, इसके साथ पनिशमेंट मेथड यूज किया कि पुरानी गाड़ी रखोगे तो आपके पर एक कॉस्ट का नुकसान होगा। जैसे मैंने बोला ना कि 8 टाइम्स कॉस्ट आपकी प्राइवेट व्हीकल की बढ़ जाती है और 62 टाइम्स कॉस्ट आपकी कमर्शियल व्हीकल की बढ़ जाती है अगर आप पुरानी गाड़ी रखते हो। इतने टैक्स पे करना, इतना ये सब पे करना, हर बार फिटनेस टेस्ट कराना, ये बहुत महंगा होता है। 30 to 40,000 के आसपास हो जाता है, राइट। इसी के साथ सरकार बोलती है कि जो पुरानी व्हीकल है इस पर आप ग्रीन टैक्स पे करोगे, रोड टैक्स पे करोगे, पर हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए ऐसा कोई टैक्स नहीं है बिकॉज वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं और सरकार उनको प्रमोट करना चाहती है। तो ये थी आपके जो कॉस्ट इस तरीके से आपकी हो रही है। साथ में ये पॉलिसी आपकी जून 1, 2024 आपकी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए एंड अप्रैल 2023 आपके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इंप्लीमेंट होगी। तो ये इंप्लीमेंटिंग डेट्स हैं इसके। आप जरा जान लेते हैं इन सब से फायदा क्या होने वाला है। इन सबसे फायदा देखा जाए तो आप 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहला इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा आपका एनवायरमेंट और तीसरा है आपका सोशल बेनिफिट। इन 3 कैटेगरीज में आप इनके बेनिफिट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक में जाएं तो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर को इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि होगा क्या, जब पुरानी गाड़ी स्क्रैप होगी, अब वो कहीं खड़ी थी, कहीं खर्चा बढ़ा रही थी, तो इतना फायदा नहीं हो रहा था। बट अगर उसके स्पेयर पार्ट निकाल लिए जाएं, वहां से एल्यूमिनियम और बाकी मेटल्स आप निकाल लो तो वो बहुत सस्ता पड़ता है आपको। उसको वहां से आप निकालोगे, आप नई कार बना लोगे। इसकी वजह से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ओवरऑल आपकी इससे और देखा जाए तो एनवायरनमेंट में से सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होगी। क्योंकि आप नए मेटल्स को नहीं यूज कर रहे, आप नई गाड़ी बनाने के लिए सब कुछ नया नहीं डाल रहे, उल्टा पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके नई चीजें बना रहे हो। सो इट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जिससे पोल्यूशन 10 to 25 टाइम्स कम हो सकता है। तो पहला आपने देखा इकोनॉमिक बेनिफिट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट हुआ। साथ में अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो आपका इंपोर्ट का बिल भी खत्म हो जाता है बिकॉज आप एग्जिस्टिंग कार से मटेरियल निकाल रहे हो, बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंपोर्ट आपका बिल कम हुआ, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट हुई, पोल्यूशन आपका कम हुआ। चौथा बचता है सोशल सेक्टर। सोशली देखा जाए तो इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई ये सोसाइटी के सभी हिस्सों को प्रमोट कर रहा है ना। दैट इज फॉर ऑल। आई होप आपको न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी पसंद आ गई हो। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो अभी जाके बेच दें, सरकार आपको बहुत इंसेंटिव दे रही है। तो इसी के साथ हमारा न्यूज़ खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।